सबको जोड़ के मैं बता दे रहा हूं आपका प्रश्न का। तो निर्माण काम प्रारंभ हो गया है और उस निर्माण कार्य में हमको सीमेंट का प्रयोग नहीं करना, छड़ का प्रयोग नहीं करना, रेत का प्रयोग नहीं करना है, कंक्रीट का प्रयोग नहीं करना। वो शुद्ध पत्थर के बनेंगे और पत्थर तरासा रहेगा तो केवल पत्थर पर पत्थर डालना है। तो वहाँ जो एक्सपर्ट हैं, एल&टी कंपनी उसको बना रही है, टाटा के भी सहयोग हम लोग ले रहे हैं। तो जितने एक्सपर्ट हैं उनका अंदाजा है कि यदि हमने नीचे डीब इसको स्थिर कर लिया तो 36 से 40 महीने के अंदर अंदर मंदिर बना के फिनिश कर दें। एक सवाल है मेरा, अभी जो अपना संग्रह हुआ वो हमें दिल्ली के कार्यालय को रात्रि 10 बजते जाते प्राप्त हो जाता है। इसी आधार पर में हमारे महामंत्री ने आपको सूचना दी होगी कि अभी तक 100 करोड़ प्राप्त हुआ है हमको। उठाने का था तो उठा के लगा दिए। राम सेतु में गिलहरी का सामर्थ्य धूल डालने का था तो अपने शरीर को धूल में लपेट के झाड़ दिए। तो जिनका जो सामर्थ्य है वो लगा सकते हैं। अपने सामर्थ्यानुसार आप समर्पण कर सकते हैं। ये न दान है, न ये दक्षिणा है, न ये चंदा है, ये आपका खुद का समर्पण है। जब आप मंदिर में आरती लेने जाते हैं तो आरती कितना देर पंडित जी ने कहते, आपके जेब में जो है, जो आपके हाथ में आया आपने दे दिया, कोई समर्पण। कितना अनुमानित है मंदिर निर्माण में, कितना खर्च अनुमानित है? देखिए, अभी मंदिर मतलब केवल मंदिर नहीं, मंदिर निर्माण के पीछे जो हम लोगों का एक ध्येय है, वह मंदिर बनेगा तो मंदिर के साथ साथ कई आयाम वहां बनेंगे। हम सबों की इच्छा है कि एक अच्छा सा शोध संस्थान बने, जहां राम पर कोई शोध करने जाए तो उनको अच्छा सा शोध संस्थान उपलब्ध हो जाए, वह भी बनेगा। वहाँ साधु संत जाए, उनको लगे कि हम प्रवचन करें, राम का संदेश संसार को दें, तो उसके लिए भी कोई एक सभागार बनेगा। कोई वहाँ जाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं, वहाँ हम गए तो हम राम के जीवन से जुड़ी चीज़ देखें, तो उस प्रकार का कोई वहाँ पर में संग्रहालय भी बनेगा। राम के इस संघर्ष गाथा को भी देखें, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे कि ताकि लोग जाए तो देखें कि वास्तव में यहाँ क्या क्या था। और मैं तो उत्तर प्रदेश में जन्मे परम श्रद्धेय महामहिम पूर्व के हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को नमन करता हूँ। तो उनके एक संवैधानिक कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसकी फुल प्रूफ योजना बनी है। हमने कलेक्शन का सारा व्यवस्था जो डेवलप किया है वो 3 बैंकों के माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों बैंक की जितनी इकाइयां हैं ये सभी इकाइयां इस संग्रह में सहयोग करेंगी। उसके लिए हमने एक तंत्र खड़ा किया है। राष्ट्रीय स्तर पर में एक अभियान समिति बनी है, प्रदेश स्तर पर अभियान समिति बनी है, जिलाओं में अभियान समिति बनी है, जो ब्लॉक है उसके अंदर अभियान समिति है, पंचायत में अभियान समिति है, और 10,000 की आबादी पर शहरी क्षेत्रों में भी एक टोली बनी है। और उस टोली में 5 टोली पर एक हम संग्रहकर्ता बनाए हैं और एक जमाकर्ता बनाए हैं। तो संग्रहकर्ता और जमाकर्ता, ये दोनों का दायित्व है कि डोर टूर जाए, संग्रह करे और सीधे जाके बैंक में जमा करे। दूरस्थ क्षेत्र है, बैंक उपलब्ध निकट में नहीं है, या हो सकता है कि देर होने के कारण बैंक बंद हो गया, उसके लिए मात्र और मात्र 48 घंटे का उनको समय दिया गया कि हर हालत में 48 घंटे के अंदर बैंक में वो जमा हो जाए पैसा। उसके लिए कूपन्स व्यवस्था की गई है, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये का। उससे अधिक कोई देने वाले हैं तो उसमें रसीद की व्यवस्था है। और ट्रस्ट ने इस बीच के कालखंड में जो प्रक्रिया है
सोसाइटी एक्ट के तहत 80G प्राप्त कर लिया है। जो डोनर हमारे होंगे उनको दान देने पर में आयकर से छूट मिलेगी। इन सारी व्यवस्था को हम लोग किए हैं और किसी भी प्रकार का किसी भी लेवल पर हम जिस जिस स्थान पर में कमेटी बनाए संग्रह का, उनके साथ एक व्यक्ति अकाउंट्स के देखने के लिए रखा गया है, जिनका काम है कि अप टू डेट अकाउंट्स करे। आशना की है सरकार से कि हमको ये अनुमति दें। आप जानते हैं कि सरकार के पास एक नियम है कि कोई भी विदेशी धन सीधे कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वो सरकार के माध्यम से आएगा। उस समय भी विदेश के हमारे बंधुओं ने मंदिर गिरवाने के लिए पैसे भेजे थे शिला पूजन के समय, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी, वो पैसा लौट के चला गया। अभी भी लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि हम पैसा देंगे, लेकिन सरकार के पास आवेदन दिए हैं, सरकार स्वीकृति दे देगी तो पैसा ग्रहण कर लेंगे। चले सिद्धार्थ, उनकी मंदिर बन रहा है उनके ही जन्म स्थान पर, तो हनुमानगढ़ी से नीचे कैसे बनेगा? पहले हम लोग तो बनाए थे कि हनुमानगढ़ी से नीचे रहे, क्योंकि लोक मान्यता था ही। अब लोक में जो देव मान्यता है उसको तो हम नहीं रोक सकते ना। तो उन लोगों ने आग्रह किया कि भाई आप यदि नीचे बनाएंगे तो हम संतों के मन आहत होंगे। तो संतों के जिनका जीवन ही राम के लिए, अभी भारत की ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। तो जिस क्षेत्र में अयोध्या, बिहार, बंगाल आता है वो गंगा के किनारे का क्षेत्र है। कई नदियां वहां बहती हैं, हिमालय से निकट की नदियां, तो वहां का पानी के लिए बहुत निकट है। आप यदि उत्तर बिहार की तरफ दौरा करेंगे तो 40 फीट 45 फीट में पानी खूब बढ़िया निकलता है। किसान हमारे 40 फीट का पाइप लगा के खूब खेत पटाते हैं। तो वो सरयू के तट पर है अयोध्या। तट पर होने के कारण से पानी का लेयर है, नदी प्रवाहित है सो नहीं है, पानी का लेयर संपूर्ण भूमंडल पर है, नहीं तो जीव जगत चल ही नहीं सकता। हम पानी आखिर जमीन से ही लेते हैं ना, भूतल पानी का ही उपयोग करते हैं, तो वहाँ लेयर निकट है। अभी जो हमको नक्शा दिया था जिसको कहते हैं कि लेआउट मैप, उसके आधार पर नींव की खुदाई जब हुई थी तो 200 फीट खुदाई के बाद वो पानी का लेयर आ गया। तो पानी का लेयर आ गया तो सीधे उस पर नहीं डाला जा सकता पानी के लेयर पर नींव को। तो अभी जो स्ट्रक्चर लाया था उसमें था कि 1200 पिलर लगेंगे, 1200 नींव डाले जाएंगे और उस पर मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन अब ध्यान में आया, उसमें फिर से एक्सपर्टों की कमेटी ने भी एक उप समिति बनाई है जिसमें देश के नामचीन वैज्ञानिक लोग लगे हैं, कुछ आर्किटेक्ट के लोग लगे हैं, कुछ इंजीनियर्स लगे हैं, जो इस बात तथ्य की जानकारी करेंगे कि इस पर कौन सा कंस्ट्रक्शन के विधा को उपयोग किया जाए। तो हमको ध्यान में आ रहा है कि अभी भी जो गंगा में या बड़े बड़े नदियों में, समुद्र में पुल बनता है तो उसकी विधा ये होती है कि नीचे स्काल्टिंग किया जाता है और फिर उसके बाद उस पर से पिलर खड़ा किया जाता है। तो हो सकता है कि मंदिर की जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई है उसके अंदर नीच को हम लोग बैठे थे। यह निर्णय लिया गया था कि काम में शीघ्रता बरती जाए। देश की आकांक्षा है कि भव्य मंदिर राम की जन्मभूमि पर बन जाए। अपनी तो इच्छा थी, लेकिन प्राकृतिक एक बीच में वैश्विक घटना जिसको कह सकते हैं, ये आपातकाल कहिए, ऐसा हो गया कोरोना के कारण से। उसके कारण से 21 मार्च को जनता कर्फ्यू देश में लगा और 22 से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। तो लगातार 9 महीने तक हम लोग कुछ काम नहीं कर पाए। बीच के कालखंड में सरकार ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया उसमें कि आप ये पथ परहेज के साथ ये काम कर सकते हैं। तो उसका उपयोग करते हुए अभी तक हम लोगों ने राम जन्मभूमि को समतलीकरण किया। भगवान राम जहाँ गर्भगृह पर विराजमान थे उनको एक अलग स्थान पर में प्रतिष्ठापित करके पूजन, दर्शन, भोग, राग का काम चल रहा है।
उसके अतिरिक्त हम लोग चाहते हैं कि एक देश का बड़ा कार्यक्रम करके मंदिर निर्माण का शुभारंभ प्रारंभ किया जाए, लेकिन उसमें भी कोरोना हम लोगों के साथ आया, इसलिए देश के बहुत सारे लोगों को नहीं बुला पाए। मात्र 178 विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के जो संत थे उनको बुलाए गए और कुछ ऐसे अन्य भी प्रतिष्ठित लोगों को बुला करके 5 अगस्त को मंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के हाथों हो गया। लेकिन हम लोगों का एक संकल्प था कि मंदिर तो बनना बहुत सामान्य बात है, मंदिर तो प्रत्येक दिन कहीं न कहीं बनते हैं। अपने देश में राम का 50,000 से ऊपर मंदिर होगा, फिर एक मंदिर बन जाएगा। देखिए, पूरा निर्माण काम तो प्रारंभ है 1990 से। मैं थोड़ा समझाऊं कि 1990 में भी हम लोगों ने राम मंदिर का एक मॉडल तैयार किया था। उस मॉडल को लेकर के हर एक पूरे देश में शिला पूजन करवाया गया था। 89 में ही शिला पूजन के समय जो 1.25 रुपये हम लोग लिए थे, वो 1.25 रुपया का मॉडल उस कूपन पर लगाया गया था और उस मॉडल को कुंभ जितने हुए इस बीच के कालखंड में सबको प्रदर्शित किया गया। करोड़ों घर में वो मॉडल है। तो काम उसी समय से पत्थर को तराशने का चल रहा है और आपकी जानकारी में 1 मंजिल का तो पत्थर तराश करके वैसे ही रखा हुआ है पूरा का पूरा, और शेष तराशने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपका प्रश्न बड़ा जेन्युइन है। सबके मन में भाव है कि भाई मूर्ति कौन सी उसमें लगेगी, कैसा क्या, ये विषय ठीक है। उसके लिए हमारे यहाँ संतों की एक बड़ी भारी संस्था है जिसको धर्म संसद हम बोलते हैं। ऐसा कोई विषय अभी उभर के आया नहीं। आपसे मैंने सुन लिया, मैं बैठक में जाऊंगा तो विषय को रखूंगा। जहाँ से विषय आएंगे, जब मंदिर बन जाएगा तो मूल रूप में जो आज प्रतिमा है वही पूजित है, वही प्रतिमा होगी, लेकिन वो 3 मंजिला बनेगा, फर्स्ट सेकंड ऐसा करके। तो सब पर अभी तो एक ही प्रतिमा है ना, तो सब जगह एक ही प्रतिमा तो रहना नहीं है, अन्य पर भी अन्य प्रतिमा बनेगा। तो हो सकता है नीचे राम जी का वो शिशु रूप होगा, बीच वाले पर में राम दरबार होगा, फिर हो सकता है कि इसके ऊपर में और कुछ होगा। तो ये जब हमारे संत लोग बैठेंगे, जो इस परंपरा के आचार्य हैं वो बैठेंगे, तो वो डिसीजन करेंगे। उसके लिए कामेश्वर चौपाल डिसीजन के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन मंदिर बनाने के पीछे कारण ये था कि जैसे संतों ने एक बार बड़ी बड़ी लंबी बैठक करने के बाद कहा कि इस देश का प्राण बसता है यहाँ की संस्कृति में, और इसकी संस्कृति का प्राण बसता है इसके नायक राम कृष्ण शंकर में। यह त्रिदेव जब तक उठ के खड़ा नहीं होंगे, उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव समाज में नहीं पैदा होगा, तो राष्ट्र अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए आपको ध्यान पर होगा 1989 में जब शिलान्यास हुआ था, तो उस समय संकल्प पूरे देश ने लिया था। 70 देशों के लोगों ने संकल्प करके राम शिलाएं अयोध्या भेजी थी। तो ट्रस्ट बैठते रहेगा, समयानुसार निर्णय होता रहेगा। अभी आप इस सामने 42 दिन के काम को देखिए। 42 दिन काम राम सेवक का काम है। हम पूरी ताकत इसी में झोंके। और कोई एक विराटतम महापुरुष पैदा लिए हैं जिनके नाम पर में भारत को आज भी गौरव है। वही सगर हुए थे जिन्होंने गंगा को धरती पर अवतरित किया था। भगीरथी भी वही हुए थे। तो ऐसे महानतम युग पुरुषों का वो जन्मस्थली है, जिसी क्रम में राम आए हैं। तो उसी प्रकार की भव्यता और दिव्यता लाने का प्रयास हम भी करेंगे, सरकार भी करेगी, और पर्यटक के लिए जो भी सुविधाएं संभव है वो देने की व्यवस्था की जाएगी सरकार की। एक जिज्ञासा मेरी, पूरे देश का कंट्रोलिंग करने के लिए देश अस्तित्व बन गई है, प्रांतों में प्रांत स्तर पर बनी है, जिलाओं में जिला स्तर पर बनी है, जिला के नीचे प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर,
पंचायत स्तर पर सभी लेवल पर कंट्रोलिंग है और सबका सूत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ताकि कहीं पर भी कोई कठिनाई हो तो अनुभव ऊपर तक को हो जाए। ये है, इस प्रकार की व्यवस्था हम किए हैं और उसके लिए एक प्रवास का क्रम लगातार चल रहा है। ट्रस्ट के लोग भी कर रहे हैं और ये अभियान वास्तव में विश्व हिंदू परिषद का अभियान है, बाकी संगठन उनके सहयोगी के नाते है। तो विश्व हिंदू परिषद अपना मॉडरेट की व्यवस्था किया है प्रदेशों में, केंद्र में, बाकी जगहों पर। ऐसा है, राफ्टिंग करते हैं, राफ्टिंग करके एक प्रकार से पहाड़ निर्माण कर ले और उस राफ्टिंग पर से फिर पिलर निकाले। ये एक्सपर्ट का राय आएगा, उसके आधार पर काम शुरू हो जाएगा। आज शुरू हुआ तो 36 महीने से 40 महीने के अंदर मंदिर बनकर तैयार हो जाए। ये जो इनका सवाल था राजन जी का